बीच में हमारी जर्नी है। ये सीईओ ऑफ द कंपनी सबसे पुराने टीम मेंबर है यहाँ के। जब चंडीगढ़ आया था तो कंप्यूटर 2 इनके सामने लिए, एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत करी थी, और आज फाइनेंस सारा शिल्पा देखती है। आई डोंट नो किसको चेक, किसको फाइनेंस मैनेज करना है, ये देखती है सारा। ये नेहा मैम है, ये 2016 में आई थी। पहले तो मैं आप सब मीडिया का सभी का धन्यवाद करूंगा। आज आपको दीपावली की, धनतेरस की शुभकामना भी दूंगा। और देखिए, गाड़ी देना हमारा जो प्लान था, हमारा जो ड्रीम था, वो शुरू हो गया था 2016-17 से, जब हमारी टीम बनने लगी थी। 2-3 लोग जिन्होंने मतलब हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव में भी परिवार की तरह साथ दिया। तो मैं उनको बोलता था, शिल्पा मैम, बिलाल, नेहा मैम, ये पुराने सबसे टीम मेंबर हैं, कि मैम एक दिन कार लेके देंगे आप। रीज़न क्या है, मैं भी एक सपना लेके आया था मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़ 2015 में। और मेरी मेंटलिटी, मुझे सपना तो था कि मुझे की कंपनी को कॉर्पोरेट कंपनी बनाना है ना। मेरे पे एक्सपीरियंस था, मैंने आई हैव नेवर डन एनी जॉब। आई एम 10th पास, आई हैव टू लीव माई स्टडीज़ ड्यू टू मतलब फैमिली रीज़न। और बस सपने थे मेरे पास। मेरी बुआ बॉम्बे ले गई 2 बार, मैं शूटिंग्स देखने लगा, वहाँ से देखने लगा, फिल्मों से सीखने लगा। मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल का था, तो शी सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और फिर फादर की जैसे दूसरी मैरिज हुई, तो मेरा बचपन बड़ा टफ गया। और मैंने 4-5 साल मैंने किससे बातचीत भी नहीं करी। तो सपने थे मेरे पास, सपने देखता रहता था। मुंबई से जुड़े, मैं 2002 में दिवालिया हो गया, 1 करोड़ के घाटे में हो गया, क्योंकि सन 2000 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी। और वो नॉलेज थी नहीं, कुछ लोगों से हमने मतलब जैसे किसी ने कहा मेरे पैसे इन्वेस्ट कर लो, किसी ने कहा मेरे इन्वेस्ट कर लो। तो जब ऐसे टाइम आया तो कुछ मतलब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हम मतलब इसकी प्रॉपर्टी ले गए, ये करेंगे, तो मैं फेल हो गया था। और मुझे फिर सब कहते थे सुसाइड करेगा, सुसाइड करेगा। कहाँ से देगा 1 करोड़, 22 साल की उम्र का लड़का, और आज से 23 साल पहले इतने पैसे कहाँ से देगा। मैंने कहा मुझे विश्वास है, दूंगा। मैं किसी फ्रेंड से 1000 रुपये उधार लेके वैष्णो देवी गया। मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था, मैं घर में नहीं रह सकता था, दोस्त के पास नहीं खड़ा हो सकता था। और मेरा जो फ्रेंड भी है, देखिए मैं धर्म की बात करूँ तो वो मुस्लिम फ्रेंड है, मतलब उसने मेरा मतलब वो मेरे को मिला था और उसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया। उसको भी हमने एक कार दी थी। और हमारा एक थम्सअप वाला स्टाइल है, उनकी बिटिया का है ये थम्सअप, अफीनूर। तो मैं वहाँ वैष्णो देवी गया, मुझे समझ में नहीं आया। बट मैंने वैष्णो देवी में डिवाइन तो है ही, माता रानी से सीखा। मतलब ये मैंने वहाँ देखा कि इतनी दुनिया है, कोई मतलब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो वहाँ एक पॉजिटिविटी मिली, यह दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर ज़िंदगी रुक गई या कोई ऐसी चीज़ फेलियर हो गई तो ज़िंदगी कहीं नहीं रुकेगी। दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी, मेरे दादाजी का नाम, मेरे फादर का नाम, मुझे सिस्टर्स मिली थी 2। दिक्कत भी हुई, मेरी जो सिस्टर है वो मुजफ्फरनगर में ही, उन्हीं की नई नई शादी हुई थी, 6 महीने हुए थे, 4 महीने। और उनके घर में भी कर्जे मांगने वाने लगे, तो मतलब बड़ा टफ टाइम था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था वाकई क्या करूँ। और मुझे बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मेरी को पंडित जी ने जिम्मेदारी दी कि आप बिटिया की आपकी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो बस ऐसी जर्नी मेरी चलती रही। खैर भगवान ने मेरे को मतलब सपोर्ट किया, माता रानी ने सपोर्ट किया। और मेरे साथ हमेशा एक चमत्कार भी हुआ है, मेरी मदर का सुनीता भाटिया फाउंडेशन, तो अभी हमने उनके नाम पे बनाई है। वो उनका नाम ऐसे है था मतलब। तो उनको जब भी मुझे प्रॉब्लम में आया ना, कुछ डिवाइन पावर ने, पहले तो एफर्ट्स हुए, फिर डिवाइन पावर ने एस से आगे हेल्प करी। देखो मिट्स का एस, शाइन प्रो का एस, तो बड़ी फिल्म मतलब कहानी है। अभी इनके नाम पर फाउंडेशन बनाई। 2006 तक मैंने मेहनत करी, फिर मुझे कुछ सपोर्ट उनके नाम से भी मिला। और 2007 तक मैं मतलब कर्जों से फ्री हो गया था। लाइफ की सबसे पहले कार खरीदी। मेरे रिलेटिव्स कहने लगे अब कार मत खरीदो, अभी तो प्लॉट ले ले, सब कुछ बिक गया। मैंने मुझे बड़ा बनना है, मैं बसों में जा रहा हूँ, मैं ऑटो में जा रहा हूँ, तो मेरे खुद का कॉन्फिडेंस वैसे ही रहता है। मैं कार में जाऊँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो वो मेरे साथ स्टोरी थी। ऐसे ही करते करते जर्नी चली, उतार चढ़ाव चलते रहे जीवन में, क्योंकि मेरा सपना था सपना है मिट्स को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का। तो जर्नी काफ़ी रही। तो 2015 में जब चंडीगढ़ आया, जब टीम बननी शुरू हुई ना, तो भैया ऑटो में आते थे, कोई वैसे आता था। तो मुझे लगा यार ये साथ इतना दे रहे हैं, अगर इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा और ये टीम स्ट्रांग बन रही है, तो इसलिए हमने इनको कार देने का सोचा था। और पिछले साल हमने 12 लोगों को कार दी, इस साल हम 15 लोगों को, और विश करेंगे आंकड़ा हर बारी बढ़े। मैं सोसाइटी को, समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं एक मैसेज ये है कि आप एम्प्लॉयज़ को, सबसे पहला एम्प्लॉयज़ को है। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं ये जर्नी कर रहा था, आज तक कई हज़ार लोग मेरे साथ काम किया है, कई हज़ार लोगों ने। मैं रखता था टीम, इसलिए नुकसान में भी हो जाता था। कई लोग हमने बड़ी बड़ी कंपनी को हायर करते थे हैं, उनको मेरा सिस्टम सपना नहीं समझ में आ रहा था। उनको बस ये आ रहा था ये कंपनी से आए, हम ये करेंगे, हम ये सिस्टम चलाएंगे। फिर और कुछ ऐसे लोग आए कि जिनको हमने साथ जोड़ा,
जैसे ही हमारा काम चलता था हम उसको हाईलाइट करते थे, क्योंकि हमने हमेशा टीम को परिवार समझा है। मेरी तो लाइफ सर ऐसी गई, मैंने कहा ना मेरी स्टडीज़ भी नहीं हुई, और मतलब मुझे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट क्या होता है, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि कॉर्पोरेट क्या होता है। पर मेरा फ्रेंड है उससे सुनता रहता है, मुझे नहीं पता था HR डिपार्टमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता था PR क्या होता है। तो ऐसे सीखते 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 गोल एक ही था कि बिट्स को नाम करना है। तो मैं सभी को मैसेज दूंगा कि जब उनको हम एम्प्लॉयज़ को भी आगे करते थे ना, तो वो भी जरा सी बात पे उन्हें 5,000 के ऊपर ऑफर आई, वो छोड़ के चले जाते थे। ये मेरी जो सेलिब्रिटी टीम है ना, इनके दोस्त, ये ऐसा नहीं छट के 27 बंदे, इनके दोस्त लोग कहीं छोड़ के चले गए, कहीं को ऑफर मिली, कहीं 2,000 ऊपर 5,000। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज़ को भी, अगर कंपनी अच्छी है पेशेंस रखें, लोगों के दिखावे में मत आए। रिश्तेदार के बच्चे, कई बार इधर के बच्चे आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आप जो है इधर आ जाओ, तो आप अपनी अच्छी कंपनी छोड़ देते हो, बाद में फिर आप फील करते हो यार उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया। और एम्प्लॉयर्स के लिए मैसेज है कि आप ये ना समझें कि ये सिर्फ जॉब कर रहे हैं और आप बॉस हो, या वर्ड में ना समझें कि आप मालिक हो। ये समझें एम्प्लॉयर्स कि ये किसी के बच्चे हैं, इनको भी मतलब उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे हम अपने परिवार को करते हैं, तो वो डिफरेंस चेंज होगा। और हमारा सर यूनिक कंपनी, मैं इनको बोलता था इन टीम को, इन मेरे सपने में विश्वास किया कि एक दिन आप मीडिया में आओगे, एक दिन फोटो आएगी, इनके लिए बड़ी बातें थी, पर वो हो गया पूरा। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी भगवद गीता है, मुस्लिम की कुरान है, हमने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उसका नाम रखा निबंधन, और उसमें हम अपने रूल्स बना रहे हैं। इस कंपनी को ट्रस्ट बनाएंगे और उसकी हम शुरू कर रहे हैं, और इसे समाज की कंपनी बनाने का सपना है। इसमें समाज के लोग, हम 2 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। मेरी लाइफ की जो जर्नी है, बचपन में मुझे दिक्कतें आई, अभी भी बच्चे हैं उनको सपने देखते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं लगे, सपने भी पूरे होते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट, मेरा कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम फोकस करें। अगर गर्ल्स को सिर्फ ये ना बताए कि आपको राजकुमार मिलेगा, और लड़कों को भी कि सिर्फ राजकुमार मिलेंगे, पर सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, तब लाइफ बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, समाज बदलेगा। ये सुनीता मैम, नगमा मैम ये लेके आना, ये सुनीता भाटिया फाउंडेशन। सर मैं आपको बताऊं कि मेरी मदर, इसको हम इस फाउंडेशन को सिर्फ आप चैरिटेबल वर्ड नहीं, हमें, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूं सभी को, सिर्फ हमें चैरिटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। लोग, जब हमें आदत पड़ जाती है कि हमें चैरिटी मिल रही है, तो हम काम करना कम कर देते हैं। हर धर्म में लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट अपना कर्म है। हमारा चैरिटी नहीं, हमारी जो फाउंडेशन है, ये मैसेज टू द सोसाइटी देना चाहते हैं कि जब लाइफ जो है ना, मैं आजकल लोग जरा सी बात पे स्ट्रेस ले रहे हैं और मतलब सुसाइड कर लेते हैं, तो मैं मैसेज दे रहा हूँ सोसाइटी को, भगवान ने, मतलब लाइफ जो है ना फिल्म की टिकट है, जो भगवान ने दिए, हाथ में भी उसी के हैं। प्रॉब्लम्स दी तो उससे सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। हम सबको मैसेज दें, लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ से बड़ी, सर इंसान बनाया हमें, जानवर बनाते, पक्षी बनाते, क्या करते, और इंसान की कमी है कि इंसान ही सुसाइड करता है। हमें थैंक करना चाहिए, गॉड ने हमें लाइफ दी। लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट कलर, कितने कलर है, कितनी रंग बिरंगी है, कोई डार्क शेड भी है, कोई अंधेरा भी है। लाइफ इज टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, हर धर्म में लिखा है, हर धर्म में, कि आप अगर भगवान का आशीर्वाद चाहिए ना पूरा पूरा, तो आपको मतलब ह्यूमैनिटी पे ध्यान दो। लाइफ इज ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय गॉड, सबसे बड़ा गिफ्ट हमारी लाइफ हम हैं। सर हम बैठ, लाइफ इज टू डू समथिंग इनोवेटिव। अगर जिंदगी बनानी है, फिल्म सुपर हिट बनानी है, तो कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। आज टाटा जी को क्यों याद कर रहे हैं, रतन टाटा जी, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरे के लिए भी काम किया। बहुत सारे जो हम महापुरुष हैं, उनकी कहानी क्यों बनती है, जो समाज के हित में काम करता है, उसकी सब कुछ भला हो जाता है। तो ह्यूमैनिटी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा हैप्पी रहो, थैंकफुल एंड फील लकी। मतलब सबसे बड़े लकी तो हम हैं। जिंदगी में रोज उठ के भगवान को धन्यवाद करो। आज हम देख रहे हैं फिल्म पूरा पूरा, ये हमारा स्लोगन है। हम कहते हैं सब कुछ करो पूरा पूरा, भगवान को आशीर्वाद भी मिलेगा पूरा पूरा, बड़ों की रिस्पेक्ट करो पूरा पूरा, छोटों को प्यार दो पूरा पूरा, हर काम करो ईमानदारी से पूरा पूरा, फिर हर जगह से आपको आशीर्वाद मिलेगा पूरा पूरा। धन्यवाद। मीडिया में सर एक सवाल है, जैसे किसी भी औरत के, जिस आदमी के पीछे किसी औरत का एक हाथ होता है, जैसे आपके तो 22 साल में अनमैरिड थे जब आप कामयाब हुए थे, तो आपके पीछे किसका हाथ रहा है? सर सभी का। मेरी बात सुनिए सारी, मैं ये कहता हूँ मेरी दादी का, मेरी माँ का, मेरी बुआ का, मेरी चाची का, मेरी वाइफ का, मेरी बिटिया का, मेरी सिस्टर का, हर किसी का आशीर्वाद है। मैं सभी को ये कहता हूँ कि जो लाइफ में आपको रिश्ता मिला है उसकी पॉजिटिविटी याद करो, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सभी का आशीर्वाद है, सभी का पूरा पूरा। बहुत सारे लोग हैं मेरी सक्सेस के पीछे, मैं सबको धन्यवाद भी करता रहता हूँ, और बहुत सभी से मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर एक सवाल हो रहा है, एक आपने जिस तरह की आज 15 गाड़ी दी, पिछली बार 12 गाड़ी दी थी, आजकल के टाइम के अंदर इतनी महंगाई के टाइम पर लोग अपनी जेब से 10 रुपये निकालने में बड़ी तकलीफ समझते हैं, लेकिन आपने सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। देखिए आप, हम पता है ये, अगर आप सिर्फ एक पब्लिक की बात करो जो समाज में, तो महंगाई, सर महंगाई
जो सोच रहा है ना, जो सोच के बैठा हुआ है कि ये नहीं होगा, उसके लिए महंगाई है। ऐसा तो नहीं है सर, दुनिया में इतनी सब चीज़ें हो रही है। ये वर्ड को, हमें नेगेटिव वर्ड्स को हटाना चाहिए। हमें लाइफ में सीखना चाहिए कि हम इसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं। जब मैं चंडीगढ़ में आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि शहर में कैसे सर्वाइव करूँगा। तो तरीके ढूंढो सर। ट्रेन कौन चलाता है, पहले आप ये बताओ। ट्रेन कौन चलाता है? जो सीखता है। डॉक्टर कौन बनता है? जो पढ़ाई करता है। पायलट कौन बनता है? जो आज आप मीडिया में हो, कैसे हो? क्योंकि आपने इसकी स्टडी करी। तो आप सिर्फ महंगाई करके रोने से कुछ नहीं होगा। आप पहले तो भगवान जी को धन्यवाद करो, हर चीज़ की लर्निंग लो, पॉजिटिव सपने देखो तो पूरा होगा। नहीं तो आप किस्मत को रोते रहो, फिर तो रोते रहोगे। तो मेरा मानना है कि आप जो धन्यवाद करो भगवान को, तो आपको फल मिलेगा पूरा पूरा। और पहले भी जब हम गाड़ी देते हैं 2100 रुपये का शगन के लिए कि तुम्हारे कोई गाड़ी शुभ हो, हम उनको पेट्रोल डलवा के देते हैं। और मेंटेनेंस का हमारा ही खर्चा है, मतलब मेंटेनेंस इंश्योरेंस है, गाड़ी इंश्योर्ड है, तो वो मेंटेनेंस तो आनी नहीं, अभी नई गाड़ी है और इंश्योरेंस कंपनी करा के दे रही है। और उससे ऊपर जो कर रहे हैं, हमें कोई मीटर नहीं चेक करना, कुछ नहीं करना, वो पर्सनली कहीं जा रहे हैं, वो अपने पैसे हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे, मैं बताता हूँ, हमारे को नाम या ना नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने फाइनेंस कराई। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे कि जिनकी ITR ही नहीं थी। मैंने अब इनको सबको मोटिवेट किया है कि हमारे को कंपनी में नुकसान हो रहा है। अगर हम जितना लोन ले रहे हैं, हमें तो लोन लेना पड़ेगा ना फाइनेंस कराने के लिए, तो हमें नुकसान है, हमारी फंडिंग शॉर्ट हो रही है। हमने इनको बच्चों को कहा है कि आगे से ITR भराओ। कहीं मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ों लोगों को भी मैसेज है कि हर चीज़ पॉजिटिव ढूंढो। हमारी एक टीम मेंबर, अभी उनकी शादी भी हुई है और अभी 15 दिन पहले, एक महीने पहले वो अभी आई है, उनकी गाड़ी रह गई। पता है क्यों? हमारा एक सिस्टम है, पहले हम किसी को बनाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर। जब डायरेक्टर मैंने खास थे, एक सीरीज़ बनाई हुई, अलग अलग लेवल प्रमोशन के। तो उनकी हमने ITR भरवाई थी। कुछ लोगों की हमने शुरू से ही ITR बनवाने लगे थे, तो उन्होंने ना इस बार ITR बनवाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि आपने मना कि हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार, कहते हैं यार आयुष्मान भारत की योजना है, अगर मैंने ITR भरवा दी तो वो योजना से बाहर निकल जाऊंगी। मैंने, ठीक है, वो सरकार का काम है लोगों की फैसिलिटी देना, पर इसको पब्लिक बेकार ना हो जाए, पब्लिक काम करना ना छोड़ दें। महंगाई ये पॉलिटिकल चीज़ है, जो किसी को परेशानी है उसको फैसिलिटी मिले। अगर हमें लेने की आदत पड़ जाएगी ना, मैं तो सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ मांगने वाली आदत ना बनाओ, देने वाली आदत बनाओ। मैंने भगवान से मांगा था कि बांटने वाला हाथ देना, तो भगवान जी के इसलिए धन्यवाद। तो